सभी लोगों को प्रणाम। आज फेसबुक लाइव इसलिए कर रहा हूँ, अभी आप देख सकते हैं मैं कार में हूँ और मैं पटना के PMCH अस्पताल जा रहा हूँ। आप लोग सब लोग वाकिफ़ होंगे जो गोपालगंज जिला कठुआ में जो हादसा हुआ है, ट्रिपल मर्डर, उसको लेकर के जो JP जी जो थे जिनको गोली लगी है, जिनके परिवार के 3 सदस्यों की मौत हुई है, वो PMCH में भर्ती हैं। इस सिलसिले में मैं उनसे मिलने जा रहा हूँ, देखने जा रहा हूँ कि उनकी स्थिति क्या है। कल हमने अस्पताल का भी रवैया देखा था कि उनको जो है बेड नहीं मिला था, नीचे गद्दा बिछा करके उनको रखने का काम किया गया था। अभी जगदानंद सिंह जी साथ में हैं, अस्पताल जा रहे हैं और लगातार जो है जनता दल यूनाइटेड के विधायक द्वारा इस घटना को अंजाम दिया गया। उनके भाई भतीजे जो हैं शामिल हैं और JP को जो गोली लगी उसने साफ बोला कि इसमें विधायक जो जनता दल यूनाइटेड के हैं उनका भी रोल है, लेकिन पुलिस ने 2 लोगों को गिरफ्तार किया है, लेकिन विधायक जो है अभी भी गायब हैं, फरार हैं और उन विधायक पे काफ़ी सारे मुकदमे भी, कोई भी एक IPC का सेक्शन धारा ऐसा नहीं है जो नहीं लगा। और हम इतना कहना चाहते हैं कि इस लॉकडाउन के आड़ में लगातार राष्ट्रीय जनता दल के लोगों को और वाकई में बिहार में लॉ एंड ऑर्डर नाम की कोई चीज़ नहीं रह गई है। हमने इसी बिहार में कोरोना के लॉकडाउन में आइसोलेशन वार्ड में देखा कि किस प्रकार से एक महिला के साथ जो है गैंग रेप किया गया। शर्म आनी चाहिए सरकार को कि इस तरह की घटना लगातार हो रही है। कहा जाता है कि भाई क्राइम से कोई समझौता नहीं करेंगे, लेकिन बिहार में लगातार इस डबल इंजन की सरकार में क्राइम का आंकड़ा जो है वो काफ़ी बड़ा है। माननीय मुख्यमंत्री जी नीतीश कुमार जी पूरी तरीके से इसमें संरक्षण दे रहे हैं क्योंकि उनके विधायक हैं। और मैं इतना कहूँगा, उनको याद दिलाना चाहूँगा, वो कहते हैं हमेशा कि हम ना बचाते हैं ना फंसाते हैं। तो इतना हम कहेंगे कि इतने दिनों से उस पर धाराएँ लगी, लेकिन इस सरकार में रहते हुए और बाकी जितने धाराएँ थे इस विधायक की, उसको ख़त्म कर दिया गया, नष्ट कर दिया गया। और अभी भी पुलिस जो है पूरी तरीके से बचाने का काम कर रही है। और ये घटना जो हुई ये पूरे गांव के आंखों के सामने हुई है। इसमें जिसको गोली लगी वो साफ साफ कह रहा है कि किसने गोली मारी, कौन कौन लोग हैं। फिर भी आप देख सकते हैं कि किसी पे कार्रवाई नहीं की जा रही है। और दुख की बात है, ये कहीं खबरों में भी नहीं है। सुशासन बाबू का राज है, विज्ञापन पे 500 करोड़ रुपया खर्च करते हैं और सही मायने में अगर कोरोना है, कोरोना से भी खतरनाक ये विधायक हैं। आप कह सकते हैं कि कोरोना जान तो ले रहा है, लेकिन जिस प्रकार के ऐसे लोग हैं समाज में, वो कोरोना से भी खतरनाक है। और इस पे सरकार संरक्षण दे रही है, कोई कार्रवाई नहीं कर रही है। अभी आदरणीय जगदानंद जी के पास पूरा लिस्ट है, एक बार हम चाहेंगे कि वो उसको दिखाना चाहेंगे। और आप लोगों के सामने भी अगर कुछ कहना चाहें जगदानंद जी तो बोल सकते हैं। बता दीजिए, थोड़ा ब्रीफ कर दीजिए कौन कौन सा सेक्शन। 50 केसेस इनके और इनके भाई के नाम पर रहा है, जिसको लोगों ने अपनी सरकार की ताकत की बदौलत समाप्त कर लिया है। आज भी इन पर 11 केस, 302 के 2 और अभी एक अपहरण किया था इन्होंने एक जायसवाल जी का, और जायसवाल जी ने कहा कि श्री नीतीश कुमार जी
इनके माध्यम से हमसे 20-20 लाख 3 बार ले चुके हैं, 60 लाख, और फिर 50 लाख ये मांग रहे थे। जब 50 लाख रुपया नहीं इन्होंने दिया तो अपहरण का इन्होंने प्रयास किया। किसी तरह जायसवाल जी बचे। ये बाकायदे इसका केस है इस पटना राजधानी का। आप कल्पना कर लीजिए कि श्री नीतीश कुमार बचाते फंसाते नहीं हैं, बल्कि मुझे तो लगता है सब कुछ इनके इशारे पर होता है। जदयू में आने के बाद 50 केसेस इनकी हुकूमत ने समाप्त कर दिया। इनके भाई के संयुक्त रूप से केसेस थे उस पर, और आज के दिन भी 11 केसेस मौजूद हैं। आईपीसी की कोई धारा नहीं है जो बचा नहीं है। अब ये सीसी एक्ट किसके लिए है? नीतीश कुमार ये जवाब दे दे बिहार की जनता को। सरकार ने जो ताकत ली है सीसी एक्ट में कि क्राइम कंट्रोल के लिए हम बंद करेंगे ऐसे जो हैबिचुअल क्रिमिनल्स हैं। किसको हैबिचुअल क्रिमिनल्स कहा जाता है, इसकी क्या डिफिनेशंस है, श्री नीतीश कुमार जी बता सकते हैं। आज पूरा बिहार खतरे में है, जैसा हमारे माननीय नेता प्रतिपक्ष ने कहा है, और बिहार की जनता को ही निर्णय शायद अब करना पड़ेगा। इस मुक्ति अभियान चलाना पड़ेगा, अपराधियों के बड़े संरक्षक। और शायद आप लोग को मैं याद दिला दूं, पहली मर्तबा मुख्यमंत्री के दफ्तर में श्री नीतीश कुमार बैठे थे तो इनके कुर्सी के पीछे नवरत्न खड़े थे। नवरत्न अपराध की दुनिया के सबसे बड़े इस बिहार उत्तर प्रदेश की सीमाओं के भीतर बड़े अपराध करने वाले 9 लोग इनकी कुर्सी के पीछे खड़े थे। और नीतीश जी ने बिहार को शायद भयभीत करने के लिए पुलिस का प्रयोग से अधिक अपराधियों के प्रयोग पर इनको विश्वास है। इसलिए इनकी शुरुआत ही अपराधियों के संरक्षण के द्वारा हुई है। अपराधियों के द्वारा ये स्वयं भी सुरक्षित हैं, अपराधियों का संरक्षण भी करते हैं, और बिहार में अपराध अपनी चरम सीमा पर है। और देखिए, जैसा जगदा बाबू जी ने बताया आप लोगों को, मेरे ख्याल से पूरा बिहार अब वाकिफ हो गया होगा। इसी बिहार राज्य में सुशील मोदी जो उप मुख्यमंत्री हैं, वो हाथ जोड़ करके गिड़गिड़ाते हैं अपराधीगण जो है माफ़ कीजिए, अभी थोड़ा क्राइम कम कीजिए। लेकिन ये तो कोरोना लॉकडाउन में भी जहाँ चौकसी है हर जगह, वहाँ भी दिन दहाड़े इनके खुलेआम जो गुंडा विधायक हैं वो इस तरह से हत्या किए जा रहे हैं। बहुत ही शर्मनाक है। और हम लोग चाहते हैं कि ऐसे विधायक पे जो है सीसीए एक्ट जो है वो लगाई जाए। लेकिन सरकार से न्याय की उम्मीद करना, अब हमको नहीं लगता कि जहां अन्यायी सरकार बैठी है उससे न्याय की उम्मीद हम लोग कर बैठे हैं। अब जनता मालिक है, आप लोगों के हाथों में सारा फैसला है कि क्या करना है ऐसी सरकार का, जहां प्रवासी मजदूर, गरीब, जो लाचार हैं, बेसहारा हैं, जहां फंसे हुए हैं, जो भूखे हैं, जहां ये सरकार अपनाने से और सेवा से भागती है, और दूसरे तरफ खुलेआम जो है लोगों की हत्या कर रही है। हमारे लोग इस माहौल में भी सेवा करने में लगे हुए हैं, खिलाने पिलाने में लगे हुए हैं, ज़रूरतमंद को सही जगह पहुंचाने में लगे हुए हैं, और इनके लोग जो हैं हमारे लोगों को गोली मार रहे हैं, जनता को गोली मार रहे हैं। तो हम चाहेंगे कि इस पे निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। और जो विधायक है वो तो खुलेआम कहता है कि फलना डीजीपी जी जो हैं वो हमारे जात के हैं, फलना जो एसपी जी जो हैं हमारे जात के हैं। हालांकि जात पात से हम लोगों को आगे बढ़ना चाहिए, लेकिन विधायक अगर ऐसी बातें कर रहा है तो इस पे निष्पक्ष जांच कैसे हो, ये मुख्यमंत्री की ज़्यादा जिम्मेदारी बनती है। मैं चाहूँगा 2 दिनों का समय मैं सरकार को देता हूँ। 2 दिनों में अगर विधायक गिरफ्तार नहीं हुआ तो हम और हमारी पार्टी के लोग पटना से गोपालगंज तक आंदोलन शुरू करेंगे, और जब तक दोषियों पर कार्रवाई नहीं बल्कि सज़ा नहीं होती तब तक हम लोग चुप बैठने वाले नहीं हैं। और अभी आप देख सकते हैं हम लोग जो है गांधी मैदान के आसपास पहुंच गए हैं, शहीद चौक क्रॉस कर रहे हैं, पीएमसीएच जाएंगे, उनका हालचाल लेंगे।
और क्या स्थिति है आप लोगों को भी बताने का काम करेंगे। लेकिन बहुत दर्द होता है कि न्याय नहीं मिल रहा लोगों को। कहीं भी चले जाइए, चाहे किसान है वो मर रहा है, मजदूर जो है वो मर रहा है, नौजवान बेरोजगार मर रहा है, मतलब गरीब मारा जा रहा है, और जो गरीबों के लिए लड़ रहा है उसको भी गोली मारा जा रहा है। तो ज़्यादा कुछ ना कहते हुए आप लोग सब लोग एकजुट रहिए और हम लोग सब लोग राष्ट्रीय जनता दल के लोग मजबूती के साथ लड़ाई लड़ेंगे। और ऐसी निकम्मी सरकार जो लोग हम लोगों को कहते हैं जंगल राज, आज वाकई में देखा जाए तो राक्षस राज आ गया है। इन लोगों पे कुछ कहना ही अपराध हो जाता है। अगर हम कोई बात को उठाते हैं तो 15 साल पुरानी बातें करते हैं। अरे 15 साल में आपने क्या किया? हमको तो जनता ने सज़ा दी, 15 साल हम विपक्ष में रहे, लेकिन आप 15 साल रहे तो आपने क्या किया? और 15 साल पहले की बात है, तब हम तो छोटे थे, खैर अलग बात है, लेकिन अभी सरकार को जवाब देना होगा। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें